नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। हमने कल हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स पर सबसे पहले जानकारी दी थी कि फ्रांस पाक नागरिकों पर एक्शन की तैयारी कर रहा है। इस खबर के कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि फ्रांस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पर अपने कड़े इरादे जाहिर कर दिए। फ्रांस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख अहमद शुजा पाशा की रिश्तेदार सहित 183 पाक नागरिकों का विजिटर वीजा रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, फ्रांस ने 118 पाकिस्तानियों को जबरन डिपोर्ट भी कर दिया। यानी जैसा मैंने कल भी कहा था कि इनकी तशरीफ पर लात मारकर फ्रांस से भगा दिया गया। फ्रांस की इस कार्रवाई को सीधे तौर पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की फ्रांस विरोधी बयानबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। पेरिस में पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास ने इस खबर की पुष्टि की है। हालत यह है कि तहमंद फाड़कर एफिल टावर उखाड़ने के ख्वाब देखने वाला पाकिस्तान अब भीगी बिल्ली बनकर म्याऊं म्याऊं कर रहा है। पाकिस्तान ने फ्रांस से गुहार लगाई है कि पूर्व आईएसआई चीफ की बहन को अस्थायी तौर पर रहने की इजाजत दी जानी चाहिए। वे अपनी बीमार सास को देखने फ्रांस गई है। यानी जो नकली मुल्ला जाहिलों को फ्रांस के सामान का बहिष्कार करने का आग्रह कर रहे हैं, वे फ्रांस में रहने के लिए तस्वीर पटकते घूम रहे हैं। पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा उत्पात मचाया है, मगर इस खुलासे से उसकी मुल्लागिरी का भंडाफोड़ हो गया है। इधर पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसके नागरिकों के पास वैध दस्तावेज होने के बावजूद 118 पाक मुल्लाओं को जबरदस्ती भगा दिया गया है। उसने फ्रांस से इस मामले पर पुनः विचार करने की बात कही है, जबकि फ्रांस के अधिकारियों ने पाकिस्तान के अनुरोध का जवाब देने की बजाय बाकी पाकिस्तानियों के बोरिया बिस्तर भी फ्रांस से उठाने के संकेत दे दिए हैं। यानी फ्रांस की पाकिस्तान पर गाज गिरना शुरू हो चुकी है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी ही पाकिस्तान का एक आतंकी मुल्ला फ्रांस से लात मारकर भगाया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले महीने मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर तुर्की और पाकिस्तान फ्रांस की सबसे ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। इनमें एक जो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है, उसकी इच्छा मुल्लाओं का मसीहा बनने की है, जबकि दूसरा टर्की है जो मुल्लाओं का खलीफा बनने के ख्वाब देख रहा है। इमरान खान ने तो बाकायदा मुस्लिम देशों को पत्र लिखकर पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर डाली थी। लोंडे ने कहा था कि इस्लामोफोबिया से ग्रस्त पश्चिमी देशों की लीडरशिप को सही रास्ते पर लाने के लिए मुस्लिम देशों का एकजुट होना जरूरी है। मगर अब पश्चिमी देशों का डंडा पाकिस्तान पर चला तो बाकी मुस्लिम देशों में डंडे की चोट की दहशत पसर गई है और अपनी मुल्ला नीति के अनुरूप पाकिस्तान की गर्दन फंसाकर मौन धारण कर लिया है। बांग्लादेश में फ्रांस के खिलाफ मुल्लाओं ने हल्ला तो बहुत मचाया, मगर पीएम शेख हसीना इस मामले में नगीना साबित हुई और फ्रांस से अपने कूटनीतिक दरवाजे खुले रखे। लेकिन इमरान खान की बकलोली अब पाकिस्तान के भिखारी टोपीबाजों के लिए आफत साबित हो रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस कार्टून पर यह कारकुन बने थे, उसे चीन के टीवी चैनल चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने बाकायदा शानदार म्यूजिक डालकर प्रसारित किया था। उसमें मोहम्मद का चित्र भी दिखाया गया था और विस्तार से इस पर एक समाचार भी दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि इस्लाम के लंबरदार बनने वालों की तशरीफ को सांप सूंघा रहा। मजे की बात यह है कि चीन प्रशासन और टीवी चैनल ने अपनी इस दिलेरी पर कोई खंडन नहीं किया। इसका मतलब यह है कि चीनी अधिकारियों के लिए एक सामान्य बात है और उसे इस तरह की बातों से कोई समस्या नहीं है। उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के मुल्लाओं की तशरीफ तुड़ाने का ठेका ले चुके तुर्की और पाकिस्तान भी चीन की इस हरकत पर पूरी तरह खामोश बने रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने फ्रांस की घटना से सबक लेते हुए इस्लामिक आतंकवाद से खुद को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया है। चीन समझ गया कि दुनिया को हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों से नहीं, इस्लाम से खतरा है। ब्रिटिश टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार कल्चर व्हाइट वॉश कैंपेन के तहत चीन में मस्जिदों के गुंबद और अन्य सजावटी हिस्से हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस अभियान के तहत देश भर की मस्जिदों की शक्ल बदली जा रही है। निनजिया प्रोविंस की राजधानी चीन युआन के नानगुआन मस्जिद के चमकीले हरे गुंबद और अन्य हिस्सों को पूरी तरह हटा दिया गया है। इसके अलावा लिटिल मेका के नाम से फेमस शहर निनजुआ की मस्जिद में अरब देशों की तर्ज पर बनाए गए गुंबद को भी हटा दिया है। चीन में शी जिनपिंग के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद मुसलमानों के खिलाफ यहाँ अभियान में तेजी आई है। जिनपिंग को मुसलमानों के सबसे बड़े शत्रु के रूप में देखा जाता है, मगर इस सब के बावजूद दुनिया का एक भी मुस्लिम राष्ट्र नहीं है जो जिनपिंग को चुनौती देने का दम रखता है। यानी यहाँ दाब का असर साफ साफ दिखता है। कोई भी चीन के खिलाफ कूदकर इस्लाम का मसीहा नहीं बनना चाहता है। इसके लिए डेमोक्रेसी कंट्री मुल्ला तांडव देखने के लिए रेडी है। फ्रांस को चीन का अंदाज बहुत अधिक भा गया है। यही वजह है कि उसने आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान पर सीधा प्रहार करना शुरू किया है। अब फ्रांस चुन चुनकर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करना शुरू कर चुका है। या मौजूद पाक नागरिकों को भगाने के अलावा फ्रांस पाकिस्तान से कूटनीतिक रिश्ते सीमित करने जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के किसी भी सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति का फ्रांस में प्रवेश अवैध हो जाएगा। साथ ही फ्रांस पाकिस्तान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते भी सीमित करने पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान पर फ्रांस का $60 करोड़ के करीब कर्ज है।
उम्मीद की जा रही है कि इसकी अदायगी के लिए फ्रांस जल्दी दबाव बना सकता है, यानी इमरान द्वारा आगे पीछे सोचे बिना की गई बदजुबानी भिखारी मुल्क के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली है। तुर्की जैसे अन्य इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेशी जाहिलों की प्रवृत्ति अच्छी तरह समझते हैं। तुर्की में मुसलमानों ने कोई हंगामा नहीं किया है। यूएई, सऊदी अरब, ईरान, जॉर्डन में, सीरिया, लीबिया और कतर, कुवैत में भी कोई सड़कों पर नहीं उतरा है, मगर दक्षिणी एशिया के इन 2 देशों में इस्लाम के सबसे बड़े भक्त बनकर उभरे हैं और मार भी कहीं ना कहीं इन्हें ही पड़ रही है। जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई वहां कोई भी अल्लाह नहीं हुआ है, मगर जो सुनकर इस्लामी हो गए उन्हें इस्लाम की सबसे अधिक फिक्र सता रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन देशों में फ्रांस के खिलाफ आंदोलन हुए उनमें आतंकी पोषित देश है। इनमें लेबनान, फिलिस्तीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान शामिल है, जबकि खाड़ी के देश केवल बयान देकर बच निकले। इन सभी देशों में पाकिस्तान की सरकार ने खुलेआम फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोला है और नतीजा यह है कि फ्रांस का चाबुक इसी मुल्क पर सबसे पहले चला है। भारत ने फ्रांस का समर्थन करके एक अच्छे और सच्चे दोस्त की भूमिका निभाई है। पोखरण परमाणु परीक्षण के वक्त जब पूरी दुनिया भारत के विरोध में आ गई थी, फ्रांस और रूस ने तब सबसे पहले भारत का समर्थन किया था और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत की मदद देने से भी कभी गुरेज नहीं किया। फ्रांस ने वक्त से पहले राफेल विमान भारत को भेजकर भारत से अपनी दमदार दोस्ती की मिसाल पेश की है। ऐसे में भारत अपने सहयोगी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। जब दुनिया फ्रांस के पक्ष में खड़ा होने पर दुविधा में थी, तब भारत के समर्थन के ऐलान के साथ ही यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया भी समर्थन में उतर आए। इससे फ्रांस को न केवल इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जंग में मजबूती मिली, बल्कि इमैनुअल मैक्रो और अधिक ताकतवर बनकर उभरे हैं। अब सवाल यह नहीं है कि इस्लामिक आतंकवाद केवल भारत या फ्रांस का मुद्दा है, बल्कि फ्रांस उस देश के तौर पर उभर रहा है जो आतंक की इस लड़ाई का गवाह बन सकता है। इसका कारण यह है कि फ्रांस किसी भी रूप में इस्लामिक देशों पर आश्रित नहीं है, बल्कि इस्लामिक राष्ट्र फ्रांस पर ही पूरी तरह निर्भर है। खुद तुर्की भी फ्रांसीसी उत्पादों का बड़ा आयातक देश है और बाकी खाड़ी देश भी फ्रांस से प्राप्त रक्षा सामान और रबड़ पार्ट्स पर डिपेंड करते हैं। ऐसे में खाड़ी के देश फ्रांस पर दबाव बनाने या ब्लैकमेल करने का जोखिम नहीं ले सकते हैं। खास बात यह है कि यूएई फ्रांस का सबसे नजदीकी मित्र देश है। इसके अतिरिक्त मिस्र भी फ्रांस के घनिष्ठ मित्र देशों में शामिल है, यानी जिस मुस्लिम मुल्क की एकजुटता की बात इमरान खान ने की है वह पहले से ही तार तार हो रही है। फ्रांस को झुकाना नामुमकिन है और अब तो यह चिंता करनी है कि फ्रांस से जान बचाना कैसे मुमकिन है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।